भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों का सामना करने का जोश है। उन्होंने युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश के लिए काम करने का आग्रह किया है। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का कल दिल्ली के निजी अस्पताल में देहांत हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि अच्छी सोच और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जीवन में खेल बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि भोपाल में खुलेगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। और निशक्तजन कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक ने वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश की सभी बसों में 1 से 6 नंबर तक की सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लेने को कहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों का सामना करने का जोश है और शिक्षा देश के विकास नीति की गति को और तेज करेगी। असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नई प्रौद्योगिकी, बहुविषयी दृष्टिकोण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने युवाओं से साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश के लिए कार्य करने का आग्रह किया और कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में युवाओं द्वारा निभाई गई अहम योजना का भी जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने अनेक बाधाओं और संसाधनों की कमी के बावजूद कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और मेक इन इंडिया मिशन के जरिए कोविड-19 को फैलने से रोका और स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को मजबूत किया है। देश में बड़े स्तर पर मास्क और सैनिटाइजर तैयार करने से लेकर कोविड की वैक्सीन विकसित करने तक भारत के लोगों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में दिन रात काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा कोविड-19 प्रबंधन दर्शाता है कि जहां संकल्प और लचीलापन होता है, वहां साधन स्वाभाविक ही मिल जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत समस्याओं का हल निकालने के लिए प्रयोग करने से नहीं डरता। श्री मोदी ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा जमीनी स्तर पर की जा रही खोज से वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी ने राष्ट्र के विकास में मदद की है। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का कल नई दिल्ली के निजी अस्पताल में देहांत हो गया। 80 वर्ष के हो चुके नरेंद्र चंचल पिछले 3 महीनों से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि नरेंद्र चंचल ने अपने गुंजायमान आवाज के साथ भजन गायक की दुनिया में ख्याति हासिल की। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में उनकी मृत्यु को संगीत, विशेषकर भजन संगीत के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख के इस क्षण में नरेंद्र चंचल के चाहने वालों और उनके पारिवारिक सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नरेंद्र चंचल के निधन पर दुख व्यक्त किया है। फरीदाबाद के लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी उनकी मृत्यु पर अफसोस जताया है। फाउंडेशन अंगेस थैलेसीमिया के महासचिव रविंद्र जुडेजा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र चंचल अपने हर कार्यक्रम में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के बारे में बात करते थे। वे जरूरतमंद बच्चों के लिए लगातार आर्थिक मदद भी करते रहे। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अच्छी सोच और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जीवन में खेल बहुत जरूरी है। राज्यपाल कल राजभवन में 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक चली खेल प्रतियोगिता के समापन और पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया एवं राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री DP आहूजा उपस्थित थे।
राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि खेल में हार जीत के परिणाम नहीं, भाग लेना मायने रखता है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्तियों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों में आपसी समझ बढ़ी है। वे एक दूसरे की मदद और सहयोग के लिए आगे आने लगे हैं। खेलने से सहयोग, अनुशासन और निरंतर प्रयासों से सफलता का विश्वास मिलता है। उन्होंने 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की विशेष सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन से सीख मिलती है कि कभी भी कोई भी काम सफलतापूर्वक किया जा सकता है, आवश्यकता संकल्प की है। राज्यपाल ने राजभवन के अधिकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि राजभवन में उपलब्ध मैदानों का इस्तेमाल खेलने में करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विप्रो के प्रमुख श्री अजीज प्रेमजी उद्योग क्षेत्र के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। उनके सामाजिक सेवाओं को एक उदाहरण और आदर्श माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में अजीज प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना के लिए की गई पहल प्रशंसनीय है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार फाउंडेशन को हर संभव सहयोग करेगी। इसके साथ ही भोपाल में विप्रो समूह द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए दी गई सहमति मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा विप्रो के श्री प्रेमजी से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने श्री प्रेमजी से शिक्षा योजनाओं, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सहयोगी बनने, बाल भवन में आदर्श आंगनवाड़ी की स्थापना और प्रदेश में कुपोषण उन्मूलन में सहयोगी बनने पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भोपाल के विप्रो के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के संबंध में चर्चा हुई। श्री प्रेमजी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि वे इस सेंटर की स्थापना के लिए सहमत हैं। इस संबंध में सभी जरूरी कार्य शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश में कौशल विकास और उसके माध्यम से युवाओं को अधिकाधिक रोजगार देने का कार्य हो रहा है। आईटी क्षेत्र में भी युवाओं को अधिक अवसर मिलें, इस दृष्टि से ऐसे डेवलपमेंट सेंटर की उपयोगिता रहेगी। चर्चा में श्री प्रेमजी ने कहा कि मध्य प्रदेश को विप्रो समूह की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। भोपाल में एपीएफ अजीज प्रेमजी फाउंडेशन को विश्वविद्यालय के लिए 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसका प्रथम चरण शीघ्र प्रारंभ होगा। लक्ष्य यह है कि आगामी 18 माह में विश्वविद्यालय प्रारंभ हो जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री प्रेमजी को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे। भोपाल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभरेगा। निःशक्तजन कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक ने वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश की सभी बसों में 1 से 6 नंबर की सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लेने को कहा है। श्री रजक ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। श्री रजक ने यह बात कल छिंदवाड़ा में निःशक्त व दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न संस्थाओं, वृद्धाश्रम, आधार फाउंडेशन, बस स्टैंड परिसर, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र आदि का निरीक्षण करने के दौरान कही। आयुक्त निःशक्तजन ने छिंदवाड़ा जिले में संबंधित विभागों और विशेषकर कोरोना काल में दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों, विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री रजक ने जिले में 100% दिव्यांगजनों के लिए यूबीआईडी कार्ड, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन, एडिप योजना में जिले भर में शिविरों का आयोजन, उपकरण वितरण के लिए दिव्यांगों का चिन्हांकन कार्य, दिव्यांगों को बस किराए में छूट न देने पर बस ऑपरेटर पर की गई कार्रवाई और कलेक्ट्रेट एवं शहर के कई स्थलों पर दिव्यांगजनों से संबंधित सामग्री प्रदर्शन द्वारा प्रचार प्रसार कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जिलों के 503 नए आंगनबाड़ी केंद्रों और 12 वन स्टॉप सेंटर्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान राष्ट्रीय बालिका दिवस पर अपराह्न 3 बजे भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित पंख अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से नए आंगनबाड़ी केंद्रों को लोकार्पित करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस आवास निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आवासों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। समय समय पर निर्माण कार्य की प्रगति की आवश्यक समीक्षा कर निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बैठक में प्रदेश स्तर पर पुलिसकर्मियों की आवास संबंधी समस्या के निराकरण के लिए और अधिक आवासों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए। प्रदेश में पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा अभी 6,500 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि नारी का सम्मान, सुरक्षा और शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री पटेल ने हरदा जिले में गद्य दिवस सम्मान अभियान के समापन अवसर पर आयोजित जागरूकता रैली में साइकिल भी चलाई। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा आमजन को जागरूक करने के लिए सम्मान अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न विभागों के समन्वय से संचालित इस अभियान में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिससे महिलाएं सम्मान और सुरक्षा के साथ रह सकें। उन्होंने कहा कि भारत में नारी की पूजा की जाती है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक होगा। इसमें कुल 23 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय ने इसकी अधिसूचना शुक्रवार देर शाम जारी कर दी है। पिछला बजट सत्र 11 दिन का था, लेकिन राज्यपाल लालजी टंडन 36 पन्नों के अभिभाषण का केवल एक ही पैरा पढ़ पाए थे। इसके बाद तत्कालीन अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विधानसभा 26 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। 26 अगस्त को भी केवल राज्यसभा चुनाव की कार्यवाही हुई थी। विधानसभा सूत्रों ने बताया, राज्यपाल के अनुमोदन के बाद बजट सत्र आयोजित करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसमें 33 दिनों में 23 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी। इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करेंगे और शासकीय एवं अशासकीय कार्य भी किए जाएंगे। लेकिन सरकार बजट किस दिन पेश करेगी, यह कैबिनेट की बैठक में तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की युवा पीढ़ी में पूरे उत्साह के साथ मुश्किलों का सामना करने का जोश है। उन्होंने युवाओं को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश के लिए काम करने का आग्रह किया है। प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का कल दिल्ली के निजी अस्पताल में देहांत हो गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि अच्छी सोच और बेहतर स्वास्थ्य के लिए जीवन में खेल बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि भोपाल में खुलेगा विप्रो समूह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। और निःशक्तजन कल्याण आयुक्त श्री संदीप रजक ने वाहन चालकों, परिचालकों और बस मालिकों से प्रदेश की सभी बसों में 1 से 6 नंबर तक की सीट दिव्यांगों के लिए आरक्षित रखने और उनसे आधा किराया लेने को कहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।